कृदंत शब्दों के सिद्ध रूप। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब यह जानना चाहिए कि कृत प्रत्यय भाव कर्म तथा कर्ता तीनों में होते हैं। वे इस प्रकार हैं: अच, अप, ल्युट, तिंग। भावार्थक घई, करणार्थक घई, युच, अ तथा तव्य आदि। अच प्रत्यय होने पर विनी, धन अच, गुण अयादेश और विभक्ति कार्य। विनय, प्रदूरप, उत्क्रि, अप, उत्कर, प्रक, धन अप, प्रकर, दिव धन अच, देवः, भद्र धन अच, भद्रः, श्रीकृ धन अप, श्रीकरः इत्यादि रूप होते हैं। ल्यूट प्रत्यय होने पर शुभ धन ल्यूट, लकार टकार की इत संज्ञा, लघुपद गुण। युवोर नाकव से अनादेश शोभनम इस रूप की सिद्धि होती है। वृद्ध धातु से इक्तिन प्रत्यय करने पर वृद्धक्ति। ककार की इत संज्ञा, तकार का धकारादेश, पूर्व धकार का ज्वत्स्वेन दकार और विभक्ति कार्य। वृद्धि स्तुक्तिन, स्तुतिः, मन, धन इक्तिन, मतिः ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से धन्य प्रत्यय होने पर भू, धई, भावः ये पद बनता है। णिजंत क्रि धातु से णयाश्रयंथो युच। इस सूत्र के अनुसार युच प्रत्यय करने पर कारियु, णिलोप अनादेश, कारणा, भावियुच, भावना इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। प्रत्ययांत धातु से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होता है। उसके होने पर चिकित्सा, अ, चिकित्स, धन अ, चिकित्सा, चिकित्सा इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। धातु से तव्य और अनीय प्रत्यय भी होते हैं। क्र धन तव्य, कर्तव्यम, अधन अनीय, करणीयम इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। अचोयत सूत्र के अनुसार अजंत धातु से यथ प्रत्यय होता है। उसके होने पर दायत। यद्यति सूत्र से आ के स्थान में इकारादेश, गुण और विभक्ति कार्य। देयम, द्वेयत, आदेश, उपदेशेशिति। ये के स्थान में आ, यद्यति से आ के स्थान में ई, विभक्ति कार्य। ध्येयम ये पद सिद्ध होते हैं। रिलोहण्यम इस सूत्र के अनुसार णयत प्रत्यय होने पर कृणयत, चुटु सूत्र से णकार की तथा हलन्त्यम सूत्र से तकार की इत संज्ञा। अचोणयति से वृद्धि तथा विभक्ति कार्य। कार्यम ये पद सिद्ध होता है। यहाँ तक कृत संज्ञक प्रत्यय कहे गए हैं। अक्त आदि प्रत्यय कर्ता में होते हैं, ये जानने योग्य बात है। वे कहीं कहीं भाव और कर्म में भी प्रयुक्त होते हैं। कर्ता में गम धातु से अक्त प्रत्यय होने पर गतः ये रूप बनता है। प्रयोग में सग्रामम गतः, सग्रामे गतः इत्यादि वाक्य होते हैं। इस वाक्य का अर्थ है वो गांव को गया। कर्म में अक्त प्रत्यय का उदाहरण है त्वया गुरु आलिष्टतः, तुमने गुरु का आलिंगन किया। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से कर्मभूत गुरु उक्त हो गया, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। त्वम ये कर्ता अनुक्त हो गया, अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई। अलिष्यक्त ककार की इत संज्ञा त के स्थान में अष्टत्व के नियम से टकार हुआ। तदनंतर विभक्ति कार्य करने पर आश्लिष्ट पद सिद्ध हुआ। वर्तमानार्थक बोधक लट लकार में धातु से श्रत और शानच प्रत्यय भी होते हैं। परस्मय पद में शत्र और आत्मनेय पद में शानच होता है। भू धातु से श्रत प्रत्यय करने पर भवन और एध धातु से शानच प्रत्यय करने पर एधमानः ये पद सिद्ध होते हैं। संपूर्ण धातुओं से णवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। भू धातु से कर्ता अर्थ में णवुलु करने पर भावकः और त्रिच प्रत्यय करने पर भविताः ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से क्विप प्रत्यय भी हुआ करता है। स्वयं भू क्विप स्वयंभू इस पद की सिद्धि होती है। भूतार्थ बोध के लिए लिट लकार में धातु से क्वसु और कानच प्रत्यय होते हैं। परस्पर पद में क्वसु और आत्मनेय पद में कानच होता है। भू धातु से क्वसु करने पर बभूविवान और पच धातु से क्वसु प्रत्यय करने पर पेचिवान ये पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। सबभूव इति बभुवान वो हुआ था। सपपाच इति पेचिवान उसने पकाया था। आत्मनेय पदी पच धातु से कानच प्रत्यय करने पर पेचानः पद बनता है। श्रद्ध धंधा इस धातु से लिट लकार में कानच प्रत्यय करने पर श्रद्धयानः ये पद सिद्ध होता है। सपेचे इति पेचानः
सश्रद्धे इति श्रद्धाधान कर्मण्यण से अण प्रत्यय करने पर कुंभकार आदि पद सिद्ध होते हैं। भूत और वर्तमान अर्थ में भी उणादि प्रत्यय होते हैं। ववौ वाति इति वावायु वा उण युगागम एवं विभक्ति कार्य वायु पा उण पायु क्रधन उणकारु इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। बहुलम छंदसी इस नियम के अनुसार सभी कृत प्रत्यय वेद में बाहुल्येन उपलब्ध होते हैं। यहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कहीं वैकल्पिक विधान और कहीं कुछ और ही विधि दृष्टिगोचर होती है।